हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग टूर। बच्चों, आज अपन करने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। और आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अपन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आप उसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें आइएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपन क्या करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन है और ये 10 के 10 क्या है, स्क्वायर इक्वेशन है। और स्क्वायर इक्वेशन का रूट अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो देखिए कोई भी आपके पास अगर स्क्वायर इक्वेशन रहता है, देखिए स्क्वायर इक्वेशन को ही अपन कहते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्क्वायर इक्वेशन दोनों सेम है। अगर आपके बुक में क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोनों क्या है, सेम है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसी को कहते हैं अपन स्क्वायर इक्वेशन। तो देखिए अपन को क्या करना है, स्क्वायर इक्वेशन कहिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहिए, इसका क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं ये कि देखिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले कहेगा कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्क्वायर इक्वेशन। और बोल सकता है क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमको सब में यही करना है जो आज अपन करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 टाइप के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, आज अपन कौन सा मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड को ही अपन कहते हैं क्या, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन करते हैं। देखिए जैसे मैं कराऊंगा वैसा ही करना है। एक अगर आप समझ गए तो पूरा आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन दिया हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहिए या स्क्वायर इक्वेशन कहिए, इसको अपन को क्या करना है, रूट फाइंड आउट करना है। देखिए रूट फाइंड आउट कीजिए या जीरोस फाइंड आउट कीजिए, दोनों क्या है, सेम है। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्क्वायर इक्वेशन। तो इसका x का वैल्यूज कितने आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे। और क्या क्या आएंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी अपन सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो चलिए कैसे, देखिए यहां पे तो अरेंज करके दे चुका है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, और कैसे दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, और कैसे दे सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने का मतलब है कि सबसे बड़ा पावर को पहले लिखेंगे, उसके बाद कम पावर, उसके बाद कम पावर, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, सबसे बड़ा पावर वाला ये है तो इसको फर्स्ट में लिखिए, उसके बाद इसका पावर 2, इसका पावर 1, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको ऐसे पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए
हमारे पास तो क्वेश्चन पहले से ही अरेंज करके दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी और कांस्टेंट टर्म है क्या, सी। तो देखिए यहां पर ए के जगह पे क्या दिया है, 9 दिया हुआ है, बी के जगह पे क्या -3 और सी के जगह पे 2 दिया है। ठीक है, तो अब बस मैं ऐसे ही आपको समझाया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को देखेंगे, क्या है 9 लिखेंगे। सबसे लास्ट टर्म कांस्टेंट को देखेंगे, क्या लिखा है उसको लिखेंगे। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, क्या होगा 18 होगा। देखिए साइन को नहीं रखेंगे, साइन को नहीं लेंगे, बस नंबर को लेके चलेंगे। ठीक है, अब 18 आ गया, 18 को क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। और फैक्टराइज कौन सा करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, 2 9 जा 18, फिर 2 से जाएगा क्या 9 नहीं जाएगा, फिर 3 से लेंगे 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। और 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कीजिए कि दोनों को अगर हम प्लस करें या माइनस करें, ये कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। चलिए -3 आना चाहिए। चलिए देखिए तो हम कैसे करेंगे, ये 6 ले लिए और ये 3 ले लिए। ठीक है, ये 6 कर लीजिए, ये 3। अब ये दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो क्या 3 आएगा क्या। देखिए क्या करना है, हम साइन अपने से ऐड कर सकते हैं कुछ भी, मतलब इसको प्लस भी दे सकते हैं, इसको भी प्लस दे सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 9, क्या हमको 9 लेके आना है क्या, नहीं। अब इसको हम लोग प्लस कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं, फिर इसको हम सम करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। क्या 3 लेके आना है क्या, हमको -3 लेके आना है। तो आप क्या कीजिए, 6 को माइनस कर लीजिए, 3 को प्लस कर लीजिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, 6 को माइनस में रख लिया और 3 को प्लस में रखा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना, -6 + 3 कितना आएगा, -3, और यही -3 आना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये दोनों को प्रोडक्ट करना है, साइन को लेकर के नहीं चलना है। तो 9 2 जा 18, फिर उसको फैक्टराइज कीजिए, जो भी इसके फैक्टर आएंगे उस फैक्टर को 2 पार्ट में ही डिवाइड करना है, कितना भी 4 5 6 आ जाए तो आपको क्या करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं जैसे ये दोनों को एक साथ ले लिया, इसको अलग ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको देखना है कि दोनों को प्लस करो या माइनस करो, तो -3 आना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो यहाँ x का कोफिशिएंट है उसी को देखते हैं, यहाँ पे -3 है तो हम -3 देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो -3 लेके आना है, और साइन अपने से आप पुट कर सकते हो, कुछ भी साइन पुट कर सकते हो। तो 6 को प्लस या माइनस दो, 3 को प्लस या माइनस दो, और ये मैच करना चाहिए। तो मैं इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो पता चल गया कि एक को 6 रखना है, एक को -6 और -3 रखना है। तो फिर क्या, यहां पे आ जाइए, ये वाला ऐसे ही रखिए और यहां पे ये रख दीजिए, इसके जगह पे -3x के जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे -6x + 3x, और ये लास्ट वाला भी वही हो जाएगा। इसी मेथड को कहते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों में से और ये दोनों में से क्या अपन कॉमन निकाल सकते हैं क्या। देखिए ये 9 का मतलब होता है, मैं इसको एक स्टेप और कर लेता हूं। देखिए 9 का मतलब होता है 3 × 3
और x इंटू एक्स ऐसा होता है, ठीक। इसका ये मैं लिख दिया माइनस 3 इंटू टू इंटू एक्स प्लस 3x माइनस 2, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं, इक्वल टू 0। इसको भी थोड़ा कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये दोनों में से कुछ कॉमन अपन निकाल सकते हैं क्या? देखिए दोनों में 3 3 है, 3 3 है, ठीक है। 3 3 निकल गया और 2 है इधर, लेकिन इधर 2 है क्या? नहीं है। और क्या? x निकल सकता है, तो क्या बचेगा इधर? इधर बचेगा, ये x निकल गया, ये x निकल गया, तो यहां बचेगा 3x अब माइनस कितना 2 बच गया। फिर ये दोनों में से देखिए कुछ कॉमन निकलेगा क्या? ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, मतलब कि 1 आप कॉमन ले सकते हो। दोनों में क्या है? 1 मल्टीपल तो होता ही है, ठीक है। तो अब क्या बचेगा? 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये एक टर्म है पूरा और ये एक टर्म है, ये दोनों में से ये और ये कॉमन निकाल सकते हैं। 3x माइनस 2 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसा ही करना है। देखिए 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लीजिए। 3x इसको उधर साइड भेजेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3, ठीक है। इसको कैसे होगा? 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। तो देखिए आपके पास यही 2 रूट्स हो गए इस इक्वेशन के। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू माइनस 1/3। ये आपके 2 रूट्स हो गए, ठीक है। तो देखिए याद रखिए, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, उसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे या उसके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या तो उसके कितने आएंगे? 2 ही जीरोस 2 ही रूट आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 कर रहे हैं। ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए तो यहां से अपन कॉमन निकाल सकते हैं क्या? कॉमन x कॉमन निकाल सकते हैं। यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर x है, तो दोनों में x क्या है? कॉमन है, तो कॉमन अपन निकाल लिए। अब यहां पे क्या बचेगा? 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट, इसको 2 पार्ट में कीजिए, x इक्वल टू 0 हो गया, एक आंसर। एक होगा 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू माइनस 5 होगा, x इक्वल टू माइनस 5/4 होगा, ठीक है। 2 रूट्स आ गए इसके, तो क्या लिखेंगे? द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस 5/4। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd। देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्क्वायर इक्वेशन है। फिर से वैसा ही करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था, ये अरेंज करके दे चुका है पहले से ही। अगर ये अरेंज नहीं रहता तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करते, देन सॉल्व करते। एक्स स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद बिना एक्स वाला, मतलब कांस्टेंट टर्म। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अपन लेते हैं, कितना है? 3 है। उसके बाद लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म को लेते हैं और दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, कितना होगा? 30 होगा। फिर ये 30 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से हम लोग करते हैं, इसको एलसीएम टाइप का लेंगे। तो सबसे छोटा क्या होता है? 2 होता है प्राइम नंबर 2।
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, 15 बार में। अब ये 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 5 बार में। फिर इसको ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके बाद क्या करते हैं आगे स्टेप में, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। यहाँ पे 3 नंबर है तो 2 को एक साथ रखिए, 1 को सिंगल रखिए, और ऐसे करना है 2 पार्ट में कि दोनों को सम कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, दोनों को प्लस कीजिए या माइनस कीजिए। तो कितना आना चाहिए, -11 आना चाहिए, -11। तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि ये दोनों को मैं एक साथ ले लिया, 2 को अलग कर लिया, तो 2 और ये 15, तो 2 और 15 को प्लस करोगे तो कितना होगा, 17। तो क्या हमको 17 लेके आना है क्या, नहीं। 2 और 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13। तो क्या हमको 13 लेके आना है क्या, नहीं। तो ये गलत आपने लिया, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं अब बता सकता हूं कि हाँ ये दोनों को ले लो, इसको सिंगल ले लो, आपको तो पता नहीं होगा, आप पहली बार सॉल्व करोगे। तो आप क्या करो, सबको ले कर चेक करो, इसको एक साथ लो, फिर अलग उसको रखो, फिर ये दोनों एक साथ, इसको अलग, फिर ये दोनों को एक साथ, इसको अलग। आप चेक करोगे तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस बार ये दोनों को ले रहा हूं और इसको अलग रख रहा हूं। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और ये 5, क्या ये दोनों को ऐड करोगे तो 11 आएगा। ठीक है, -11 ही देखना है, बस आप अपने से साइन बस डाल देना, वहां पे प्लस है माइनस है कुछ भी। ठीक है, तो देखो हमको 11 लाना है, तो दोनों को 6 और 5 ऐड करोगे तो 11 होगा। ठीक है, तो देखिए हमको साइन खुद से देना है, तो आप क्या कीजिए, साइन इसको माइनस दे दीजिए, इसको माइनस दे दीजिए, तो -6 - 5 इक्वल टू कितना होगा, -11। आप किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको 1 लेके आना रहता, तो 6 को प्लस देते और -5 करते, 6 को प्लस देते -5 करते, 1 आ जाता। अगर हमको -1 लेके आना रहता तो 6 को माइनस रखते और 5 को प्लस रखते, -1। तो हमको ये देखना है, मिडिल टर्म को देखना है, उसके हिसाब से आपको करना है। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है बच्चों, अब देखिए फर्स्ट वाला जो है इसको तो ऐसे ही रखेंगे, लास्ट वाला जो है इसको ऐसे ही रखेंगे, बस बीच वाले को हम चेंज करेंगे, बीच वाले को 6x और -5x लिखेंगे, तो -6x और -5x। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, और कॉमन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो देखो यहां पर 3x है, यहां पर मतलब 3x² का मतलब x 2 टाइम्स है, यहां पर 6 है मतलब 3 × 2 × x है। तो क्या निकालोगे, 3x कॉमन निकालो, 3 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, x -2 बचेगा। और यहां पे कितना, -5 बाहर निकालोगे, दोनों में 5 है, यहां भी 5 है और यहां भी 5 × 2 है, तो 5 को बाहर निकाले, 5 को बाहर निकाले, तो कितना बचा, x -2। अब देखिए यहां पर माइनस कैसे आया, देखिए यहां प्लस का मतलब है 2 साइन माइनस है वहां पे, देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस है, तो एक साइन माइनस बाहर आ गया तो दूसरा बच गया। अब यहां पे देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन दिख रहा है x -2, तो मैं फिर से कॉमन निकाल दूंगा x -2, और यहां क्या बचेगा, 3x - 5 = 0, 3x - 5 = 0। फिर ये दोनों मल्टीपल में है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, x -2 = 0, 3x - 5 = 0। अब x = कितना, 2, 3x = 5, x = कितना, 5/3। अब देखिए ये माइनस था इधर साइड, उधर साइड चले गया तो प्लस हो गया। तो देखिए साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, जैसे यहां हुआ वैसे ही यहां पे हुआ। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
या स्क्वायर इक्वेशन कहिए, ये दोनों के कितने आ गए, 2 रूट्स आ गए, मतलब इसके 2 रूट्स आ गए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कितना है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5/3। ये आपके आंसर हो गए। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहिए या स्क्वायर इक्वेशन कहिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करना है और इसका रूट्स अपन को फाइंड आउट करना है। तो फिर से वैसे ही बोलूंगा, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 2 है। दोनों को प्रोडक्ट करना है, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और याद रखिए साइन को लेकर के अपन को नहीं चलना है, साइन को लेकर के नहीं चलना है, बस नंबर 5 है 2 है इसको लेके चलना है। ठीक है, 10 आ गया। अब 10 का क्या करेंगे अपन, फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर से। ठीक है, तो देखिए 2 5 बार में, अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इसको, 2 × 5 करेंगे। ये तो पहले से ही 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 × 5। तो चलो 2 और 5 कर लो, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो क्या अपन को 7 लेके आना है, नहीं 3 लेके आना है। तो दोनों को माइनस करोगे तब 3 आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा। लेकिन ये 3 प्लस में लाना है या माइनस में लाना है, प्लस में लाना है। मतलब कैसे करोगे, देखो अगर आपने 2 - 5 किया तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। हमको कितना लेके आना है, +3। तो आप क्या करो, +-2 करो, तब आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब कि 5 वाले को, बड़े वाले को प्लस में रखना है और छोटे वाले को किस में रखना है, माइनस में रखना है। फिर से वैसे ही करना है, 5x² रख लो, लास्ट वाला -2 रख लो, इक्वल टू 0 कर लो। बस +3 को क्या करो, फैक्टराइज करो इसमें। तो लिख सकते हैं क्या, +5x - 2x लिख सकते हैं। चलिए अब ये दोनों को देखिए, क्या इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं अपन। तो देखो 5x कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, -2 कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में -2 है, तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ पे +1 = 0। देखिए यहाँ पर माइनस था, माइनस को अपन कॉमन बाहर निकाल लिए तो कुछ साइन नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा मतलब प्लस। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ और यहाँ दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, x + 1, और फिर क्या बच गया, 5x - 2 = 0। फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, x + 1 = 0, 5x - 2 = 0, x = -1, और 5x = 2, x = कितना, 2/5। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x = -1 एंड x = 2/5। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, 6x² + 7x + 2 = 0। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है, उसको लेंगे 6, फिर कांस्टेंट टर्म कितना है, 2, उसको लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 12। अब ये 12 को क्या करेंगे अपन, फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 2 6 जा 12। फिर किससे करेंगे, 2 3 बार में हो गया। अब इसको मल्टीपल के फॉर्म में लिख लीजिए, 2 × 2 × 3। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो देखिए ये दोनों को हम एक साथ रखते हैं, इसको अलग रखते हैं। ये कितना हो गया, 4 और ये 3।
क्या ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा क्या? हाँ आ जाएगा। तो चलिए ये पता चल गया कि यही दोनों को लेना है। तो दोनों को प्लस करके हमको कितना लाना है? +7 लाना है। तो अगर हम +4 करेंगे, +3 करेंगे तो +7 आएगा। अगर किसी एक को माइनस कर दिए, या ऐसे देखिए, तो अगर मान लीजिए 4 को माइनस किया, 3 को माइनस किया, तो कितना? -7। अगर हमको -7 लेके आना रहता तब दोनों को क्या कर लेते हैं? माइनस रखते। हम साइन अपने से खुद से दे सकते हैं, प्लस या माइनस किसी को भी, ठीक है। तो चलिए, तो पता चल गया कि 4x होगा और एक 3x होगा। तो देखिए फर्स्ट वाला वैसा ही लिखिए, लास्ट वाला ऐसा ही लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहां 7x के फॉर्म में है, इसीलिए इसको भी 4x और इसको भी 3x रखेंगे। तो प्लस 4x और +3x। और देखिए मैं यहां पे 4x को पहले रखा हूं, 3x को बाद में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है। आप 3x भी पहले रख सकते हो, 4x को भी बाद में रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब ये दोनों में कॉमन देखिए और ये दोनों में कॉमन देखिए। तो ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 2x निकल जाएगा। x 6 लिखा हुआ है मतलब कि 3 × 2 है, 4 है मतलब 2 × 2 है। तो 2 बाहर निकला तो 3x बचेगा और प्लस यहां पे 2 बचेगा। अब यहां पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं? कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1 निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों नंबर 1 के मल्टीपल में है, ठीक है। चलिए तो 3x + 2 बच गया = 0। फिर से देखिए यहां और यहां दोनों सेम है, तो फिर से कॉमन निकल जाएगा 3x + 2 और ये कितना बचेगा? 2x + 1 = 0। फिर इसको 2 पार्ट में कर लीजिए, 3x + 2 = 0। थोड़ा x अच्छे से लिखिए, ठीक है। वहां पे 3x = -2, x = कितना? -2/3। अब देखिए यहाँ पे 2x + 1 = 0, 2x = -1, तो x = कितना हो जाएगा? -1/2। तो फिर से क्या लिखेंगे? मैं यहां पे लिख के छोड़ देता हूं, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x = -2/3 एंड x = -1/2। ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ है 4√3x² + 5x - 2√3। देखिए रूट दे करके डरना नहीं है, लेकिन ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। रूट वाला जो रहता है ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से वैसे ही करेंगे। x² का कोफिशिएंट कितना है? 4√3। फिर कांस्टेंट टर्म कितना है? 2√3। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखिए साइन को लेकर के नहीं चलना है, विदाउट साइन लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए 4 2 बार में 8 और √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कि रूट में मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है, ठीक है। √3 × √3 कितना होता है? 3 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा? 24। अब ये 24 का क्या करेंगे? फैक्टराइज निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। अब क्या होगा? 2 कितने बार में जाएगा? 12 बार में। 2 6 2 3 2 × 2 × 2 × 3। अब यहां पे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और 2 पार्ट में करने के बाद में उसको प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, +5 आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देखो 4 नंबर है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2 एक साथ रख लें, ये 2 एक साथ रख लें, तो क्या ये 5 आएगा? क्या नहीं आएगा। आप करके देख लो, यहां 4 और ये कितना 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे कीजिए, ये तीनों को एक साथ रख लीजिए, इसको अकेला छोड़ दीजिए।
अब ये तीनों एक साथ कितने होंगे, 8 हो जाएंगे, और ये कितना 3। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 5 आएगा, नहीं आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 5 आएगा, हाँ आ जाएगा। लेकिन किसका साइन क्या देंगे, किसका साइन क्या रहेगा, ये इस पे डिपेंड करता है। हमको क्या लेके आना है, हमको क्या लेके आना है, प्लस लेके आना है, +5 लेके आना है। तो देखिए बड़े को प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, तो +8 - 3 कितना आ जाएगा, +5। ठीक है, बस आपको पता चल गया। तो देखिए यहां 4√3x² यही रह जाएगा, -2√3 यही रह जाएगा, और बीच वाला बस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, +8x, x क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए इसके साथ x है। ठीक है, x -3x। अब देखिए ये दोनों को एक साथ रखिए, ये दोनों को एक साथ रखिए, और दोनों में से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। देखिए यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको कॉमन निकालने में, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर 4, यहां भी 4, 8 है, मतलब 4 × 2। तो देखो 4x अपन कॉमन निकाल सकते हैं, और यहां पे क्या √3x + 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या 4x निकालेंगे तो ये बचेगा। अब यहां पे क्या कॉमन निकलेगा, कहोगे कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहां पर कॉमन है। देखिए मैं यहां पे थोड़ा सा बताता हूं। देखिए यहां पर -3x - 2√3 है, ऐसा है क्या, मैं बस ये दोनों टर्म को लिख करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 × √3 x - 2√3 लिख सकते हैं। मैं आपको जस्ट अभी यहां बताया था √3 × √3 कितना होता है, 3 होता है। तो मैं 3 को √3 × √3 नहीं लिख सकते क्या। अब यहां पर देखिए -√3 कॉमन ले सकते हैं क्या, यहां पे √3, यहां पे √3, -√3 कॉमन ले लिए, यहां पे क्या बचा, √3x और +2। अब कहोगे प्लस क्यों आया, तो देखो यहां पे माइनस साइन था, यहां पे माइनस साइन, दोनों में से साइन को माइनस में कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा यहां पे, तो कुछ नहीं बचा मतलब कि प्लस बचा। ठीक है, तो बस इसी को मैं यहां लिख सकता हूं क्या, मैं इसी को थोड़ा सा यहां पर ब्रेक करके आपको बताया। तो ये दोनों में से देखो √3 कॉमन निकाल लूंगा मैं, -√3, तो यहां पे क्या बचेगा, √3x, अब प्लस कितना बचेगा, 2 = 0। और हमेशा याद रखना जो यहां पे आएगा वही यहां पे आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा यहां से कि हमको क्या कॉमन निकालना है। और यहां पर 3 है, 3 यानी √3 × √3। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए अब यहां पे ये दोनों कॉमन हो गया, तो ये दोनों को एक साथ रख लो, √3x + 2, और यहां पे क्या होगा 4x - √3 = 0। फिर से इसको ऐसे कर लिए 2 पार्ट में, तो √3x + 2 = 0, तो √3x = -2, तो x = -2/√3। ये देखिए एक आ गया रूट्स, और ये क्या होगा 4x - 3 = 0, तो 4x = कितना, √3, x = √3/4। ये आपका एक आंसर। ठीक है, तो बस मैं ये मिटाया नहीं था, वही लिखना है, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, बस यहाँ पे मैं x का वैल्यू आपका चेंज कर लेता हूँ, फिर वही आंसर हो जाए कितना, -2/√3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/4, कितना होगा √3/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है क्या, स्क्वायर इक्वेशन में है क्या, नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा 10x², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1 = 3। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए,
10x² माइनस 1 इक्वल टू 3x। अब 3x को इधर साइड लेके आइए, तो 10x² माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो मैं आपको क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि x² वाला पहले, फिर x वाला, फिर बिना x वाला, उसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का रूल वही रहेगा। x² का कोफिशिएंट क्या है, 10 है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, साइन को नहीं लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, 10, और 10 का फैक्टराइज करेंगे 2 5, अब तो नहीं होगा, 5 प्राइम नंबर आ गया, तो 2 इंटू 5 लिखिए, इसको 2 पार्ट में कीजिए, तो 2 पार्ट में पहले से ही है 2 5। अब आपको क्या करना है, -3 लेके आना है, तो -3 मतलब कि 5 को माइनस में रखिए, 2 को प्लस में रखिए, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वही वाला फिर से x² और यहाँ पर -1। देखिए इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको भी वैसा ही लिखूंगा, बस इसको अपन को चेंज करना है। तो -5x प्लस 2x इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन अपन निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, 5x निकाल सकते हैं, x -1। अब ये दोनों में से सॉरी यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो +1 निकाल लीजिए, कितना बचेगा, 2x -1 इक्वल टू 0। फिर से क्या करेंगे, ये दोनों सेम सेम है, तो 2x -1 5x + 1 इक्वल टू 0। फिर से ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक इसको लिखिए, देखिए थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लीजिए, 2x -1 इक्वल टू 0, 5x + 1 इक्वल टू 0। देखो इसी को मैं वहां पे लिखा, ठीक है। अब देखिए 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना होगा, 1/2। यहाँ पे 5x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/5। फिर यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू क्या है, -1/5। ये आपका इस इक्वेशन का रूट्स हो गए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है। ये कर ही लेना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखिए फिर से वैसा ही करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे लाइन थोड़ा खींच लीजिए। देखिए x² का कोफिशिएंट कुछ है क्या, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ है, यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करोगे, 1 ले लोगे, कुछ नहीं रहता तो 1 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म 6 है, 6 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 को क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है, 2 3 बार में। अब आगे हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ 3 प्राइम नंबर आ गया। इसको फैक्टराइज करते जाइए, कब तक करते जाएंगे, जब तक यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर आते रहेगा। जब यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया तो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो क्या ये 4√2 कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। प्लस करोगे तो 6 आएगा, माइनस करोगे तो 1 आएगा, कभी भी 4√2 नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा और यहां पर चेंज कीजिए। देखिए क्या 2 को मैं √2 × √2 कर सकता हूं क्या, ×3। 2 को √2 × √2 कर सकता हूं, क्योंकि √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। देखिए इसको अकेला रखिए, ये दोनों को एक साथ रखिए, तो देखो यहां पे क्या हुआ, √2 और ये क्या हो गया, 3√2। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4√2। लेकिन हमको किस में लाना है, माइनस में लेके आना है। तो देखिए दोनों को क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, -4√2।
2 आ जाएगा। देखिए -3√2 -√2 दोनों को सम करेंगे तो -4√2 आ जाएगा। तो चलिए ये x² ऐसा ही रहेगा, इसको बस चेंज कर लीजिए, -3√2 -√2, सॉरी यहां पर x मैं लिखना भूल गया, x, और -√2x + 6 = 0। अब देखिए ये दोनों में से कॉमन कुछ निकाल सकते हैं क्या? ये दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? तो देखो ये दोनों में से कॉमन सिर्फ x निकाल सकता है, तो x -3√2। अब माइनस तो है तो माइनस निकालो। अब ये दोनों में से कुछ निकाल सकते हैं क्या? तो देखो फिर से मैं आपको बेसिक समझाता हूं, यहां पे √2x है, √2x, और यहां +6 है, 6, तो इसको √2x लिखो, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 2 लिख सकते हैं, और 2 को भी क्या लिख सकते हैं? देखिए √2 × √2 लिख सकते हैं क्या? बस इसी को समझना है यहां पे, ठीक है? इसी को मैं ब्रेक करके यहां पे लिखा। अब यहां पे देखिए तो -√2 कॉमन निकल जाएगा, √2 बाहर निकला तो कितना बचा? x। यहां प्लस है तो क्या बचेगा? माइनस। क्यों? क्योंकि प्लस का मतलब होता है 2 माइनस, और एक माइनस आपने बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा? माइनस, और एक √2 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा? 3√2। ठीक है बच्चों, तो √2 अपन बाहर निकाल लिए तो x - 3√2 = 0। देखो ये और ये दोनों सेम आ गया, तो फिर से हम x - 3√2 और यहाँ पे क्या होगा? x - √2 = 0 करेंगे। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए। अब देखो फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, x - 3√2 = 0, x - √2 = 0, तो x = 3√2 होगा, एक रूट, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा? √2। यही दोनों रूट है इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये, या स्क्वायर इक्वेशन का ये। ठीक है बच्चों, तो x = कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा, और सेकेंड क्या होगा? सिर्फ √2 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है AB(x², B² AC x - BC। देखिए इससे पहले अपन क्या करते थे, आपके पास 3 टर्म दिया रहता था, उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके 4 टर्म में लेके आते हैं। तो अगर यहाँ पे 4 टर्म हो जाएगा तो उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए तो यहाँ पे 4 टर्म अपन कर सकते हैं क्या? AB(x², इसको x को मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो B²x, इसको इससे करेंगे तो ACx - BC = 0 हो गया क्या बच्चों? 4 टर्म में हो गया। अब ये दोनों को एक साथ रखिए, ये दोनों को एक साथ रखिए, क्या ये दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? तो देखिए BX कॉमन निकल सकता है, क्योंकि यहां भी B है और यहां B² है, मतलब कि 2 टाइम्स B है, B × B। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा? AX बचेगा और यहां पर B बचेगा, X तो बाहर निकल गया। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? -C कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? AX बचेगा और यहां +B बचेगा = 0। यहां पे प्लस कैसे आया? तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों में से माइनस हम बाहर निकाल लिए तो कुछ साइन नहीं बचा, तो प्लस आ गया। ठीक है, अब देखिए ये और ये दोनों क्या है? सेम सेम है, तो दोनों को एक साथ रख लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या होगा? BX - C = 0। फिर इसको पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो AX + B = 0, BX - C = 0, AX = -B, x = -B/a। ये आपका एक आंसर। BX = C, x = C/B। तो क्या हो जाएगा? द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x = -B/a हो जाएगा, एंड x = C/B हो जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 का 10 क्वेश्चन नंबर है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में डालेंगे, फिर उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ जाएगा, ये दोनों को एलसीएम लीजिए। तो x माइनस 1 x प्लस 1, देखिए एलसीएम क्या करते हैं, हम नंबर का लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम दोनों को क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल टू 5/6। अब इसको ब्रेक करेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको पता होगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए बहुत लोग को ये पता भी होगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं यहाँ लिख दिया, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको ब्रैकेट में लिखिए माइनस, फिर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस होगा 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो कितना होगा 2x हो जाएगा। और देखिए नीचे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखिए कभी भी अगर a प्लस बी है और a माइनस बी है, मतलब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, देखिए यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, देखो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे उल्टा लिखा हूँ, चलो कर देता हूँ सीधा माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम चीज है, ये लिखो या इसको उल्टा भी लिखो, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो एक बार a का स्क्वायर हो जाएगा एक बार b का स्क्वायर हो जाएगा, बस ये भी एक फॉर्मूला है, तीनों आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये माइनस है, माइनस अंदर जाता है तो सबका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 है तो माइनस 1, माइनस 2x है तो कितना हो जाएगा प्लस 2x, और डिवाइडेड बाई कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसल, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था, ये 1 भी कैंसल क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में था। अब देखिए 2x प्लस 2x कितना होगा, 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5/6। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 4x इंटू 6 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब 6 4 जा कितना 24, और ये कितना होगा 5x स्क्वायर, 5x, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1 सिर्फ है, 11 नहीं होगा, ठीक है। तो चलो 5 से किए तो 5x स्क्वायर फिर माइनस 5, इसको इधर साइड लेके आ जाएंगे तो इधर क्या होगा 0 हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 24x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसको अरेंज कर लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर बिना x वाला। तो देखिए मैं थोड़ा उलट देता हूँ, इसको इधर साइड लिखता हूँ, उसको राइट हैंड साइड में लिखता हूँ। तो देखो 5x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर से वैसे ही करेंगे सॉल्व। देखिए इसका 5 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 5 लेंगे, फिर इसका 5 5 5 जा कितना 25,
अब 25 को हमको क्या लाना है, -24x लेके आना है। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 25 × 1 तो रहता है क्या मल्टीपल सब में, तो देखो इसको कर लेते हैं 25x -25x और +1x का मतलब x ही होता है, तो कितना होगा -24x हो जाएगा क्या, देख लीजिए 25x माइनस में रखेंगे और 1 कोई भी नंबर होता है उसमें 1 का मल्टीपल रहता है, ठीक है, तो इसको ले लिए। अब देखो 5x² -25x और +x -5 = 0। देखो 1x लिखो या x लिखो दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या होगा, 5x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस कितना बचेगा बताइए, 5 बचेगा। 25 का मतलब होता है 5 × 5, 5 बाहर निकल गया तो 5 बचा। फिर यहाँ पर +1 कुछ कॉमन नहीं आएगा तो +1, x -5 = 0, फिर से x -5 और 5x + 1 = 0। फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए ऐसे, x -5 = 0, 5x + 1 = 0, तो x = 5 हो जाएगा और ये कितना होगा 5x = -1, x = -1/5। और फिर से वैसा ही लिखना है जो हर एक क्वेश्चन में अपन लिखते थे, क्या लिखते थे, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x = 5, x = -1/5। तो देखिए बच्चों आपका आज एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया, कल से अपन एक्सरसाइज 3 करेंगे, ठीक है बच्चों, बाय बाय।